बरेका में दुकानों के किराए में मनमाने बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर धरना प्रदर्शन किया। मनमाना किराया वृद्धि के विरोध में बरेका में धरना प्रदर्शन हुआ। बरेका प्रशासनिक भवन पर व्यापारी एकत्रित हुए और धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि बरेका परिसर के 700 से ज्यादा दुकानों के किराए में 400% की वृद्धि के संदर्भ में बरेका के जीएम से अनेक दौर की वार्ता की जा चुकी है, किंतु जीएम आश्वासन देकर समय बिता रहे हैं। अतः वाराणसी व्यापार मंडल से संबद्ध बरेका व्यापार मंडल के द्वारा काशी के अनेक समाज सेवी एवं बरेका के छोटे दुकानदार परिवार के साथ बरेका के प्रशासनिक भवन पर हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और मांगे नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई। बता दें कि बरेका परिसर में स्थित दुकानों का किराया मनमाने ढंग से बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापार मंडल द्वारा बरेका परिसर में स्थित सारे प्रतिष्ठानों को बंद कर जीएम ऑफिस के बाहर धरना और प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में बरेका व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि बरेका परिसर में प्रतिष्ठानों के बढ़े हुए किराए के विरोध में आज धरना प्रदर्शन है। उन्होंने बताया कि यहां मनमाने ढंग से किराए को बढ़ाकर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। धरने में अजीत सिंह बग्गा, योगिता तिवारी, प्रिया अग्रवाल, रमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। आप लोग वहाँ हो जाए छा में और कुछ बात नहीं चाहिए। नारा लगा हो जाए। चलो चलो चलो। प्रतिनिधि साथ जा चुके हैं हमारे, और उन्होंने महाप्रबंधक महोदय ने माना भी है कि ये गलती हुई है, लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति अभी 30 तारीख को है और मुझे ये लगता है, मेरा आरोप है कि ये अपनी सेवानिवृत्ति का काल सकुशल बिताने के लिए इन्होंने टाला है। हम लोगों को अपने पास ही रोक के रखा, आगे भी नहीं जाने दिया। नहीं तो हम लोग रेलवे बोर्ड जाते, हम रेल मंत्री के पास जाते अपनी परेशानी को लेके। इन्होंने कहा कि त्रुटियां हुई है, मैं ठीक कराऊंगा। किस तरह का जो है कार्रवाई कर रही है? बस हमारे जो 400% की वृद्धि अनर्गल गणना करके की गई है उसको ठीक कराया जाए। इन्होंने एक क्षेत्रफल हमें जो दिया है उससे ज़्यादा का क्षेत्रफल ये जोड़ रहे हैं, और सर्किल रेट रेलवे बोर्ड ने नहीं कहा है, उन्होंने कहा बाजार मूल्य, तो जलाली पट्टी का बाजार मूल्य से आप जोड़िए। इस तरह से इन्होंने अनर्गल कई तरह के चार्जेस लगा के ये वृद्धि कर दी है 400% की, जिसका 5,000 किराया आता था। चूड़ी बिंदी बेचने वाली महिलाएं, उनका 25,000 किराया आया है। तो ये हाहाकार मचा हुआ है, इस वजह से आज धरना प्रदर्शन न चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। बरेका प्रशासन की ये मंशा है कि योगी मोदी से लोग रुष्ट हो जाएं, लोग इनसे चुनाव का समय है, ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र है इनका। और किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई है? बरेका के हमारे परेशानी से संबंधित जो भी सिविल विभाग आता है उनके सभी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, यहाँ तक कि महाप्रबंधक महोदय से बात हो रही है। चैनल के माध्यम से मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इन अधिकारियों का ये खेल जो है कि ये इतनी जनता जो देख रहे हैं, ये योगी मोदी की प्रशंसक जनता है। आपने बैनर पोस्टर भी देखे होंगे, तो इनका यही मंशा है। मुझे ये लगता है कि ये इस तरह के चाल चल रहे हैं कि चुनाव के समय इनसे लोग रूठ जाएं, लोग इनको बुरा बनाएं, इनको कहें कि इनकी नीतियां गलत है। यही है, मुझे तो यही मांगे नहीं मानी जाती तो बात है।
नहीं मानी जाएंगी तो आपके माध्यम से ये निश्चित रूप से उन लोगों तक पहुंचेगी, मीडिया बंधुओं के माध्यम से। और मुझे नहीं लगता है कि उनके कान में पड़ेगा मोदी जी और योगी जी के, तो वो चुप बैठेंगे जैसे बरेका ने किया है हम लोगों के साथ। वो निश्चित रूप से इनकी नकेल कसेंगे और ये समाधान निकलेगा। किस तरह का धरना प्रदर्शन है? ये बरेका प्रशासन का मनमाना तरीके से बढ़े हुए किराए को लेकर के है। 6 महीने पिछले साल का किराया 6,000 था, इस बार बढ़ा करके 5,536 की है। कई कैटेगरी में यहाँ किराया है, करीब 5 तरीके से। जैसे गुमटी मार्केट का जगह मिली 8x8 की 64 स्क्वायर फीट, तो इस बार ये नाप करके कि उसको जोड़ रहे हैं 104 स्क्वायर फीट। तो 6,000 से बढ़ा के 5,036 की है। जिनका किराया 8,000 था उनका किराया 8,000 से 44,000 कर दिए। जिनका 18,000 था उनका किराया 1,11,000 कर दिए। जिनका 30,000 था किराया उनका 1,45,000 कर दिए हैं। मनमाना किराए बढ़ाए गए हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मेयर साहब अशोक तिवारी जी से माध्यम से वार्ता हुई, जिला अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के माध्यम से बात हुई, पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह को लेकर के बात हुई और इसके केवल इनके द्वारा आश्वासन मिला है, महाप्रबंधक के द्वारा आश्वासन मिला है। कल इनका रिटायरमेंट है, ये केवल आश्वासन दिए कि हम किराए को कम कर देंगे। हम लोग इनके बातों पे भरोसा करके रह गए। कल ये चले जाएंगे, फिर दूसरे जीएम आएंगे और व्यापारियों का इतना छोटी छोटी दुकानें हैं और ये किराया जो लगाए हैं आपका 25 फीट रोड का, और कहते हैं हम कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाए हैं। जलालीपट्टी ग्राम सभा का सर्किल रेट 28,000 है, ककारमत्ता का सर्किल रेट 75,000 है। अभी तक जो किराया हमसे लिया जाता था ये 28,000 की सर्किल रेट से। मेन रोड पे आपका सेंट जॉन्स स्कूल है और पेट्रोल टंकी है, तो उनका किराया उनके हिसाब से उचित है। लेकिन ये जो देहात क्षेत्र की दुकानें हैं उनका किराया ये दुकान मूल्य से लेना चाहिए था, और ये जो लिए हैं सर्किल रेट से लगा दिए हैं शहरी सर्किल रेट, ये उचित नहीं है। हम अपनी जायज़ मांगों को लेके शांति तरीके से इनसे वार्ता की। हमारी मुख्य मांगे हैं किराए को ये बढ़ाएं, महंगाई दर बढ़ रही है, तो जैसे 6,000 है ये बढ़ा करके उसको 9,000 कर दें, 8,000 से बढ़ा करके 12,000 कर दें, जो उचित है। अब इस तरह से बढ़ा रहे हैं। छोटी दुकानें हैं, जैसे गेहूं पीस रहे हैं, बेचारे को कहाँ से दे पाएंगे। चूड़ी बिंदी बेचने वाली महिलाएं हैं, सैलून है, मोची की दुकानें हैं। इतना किराया दे पाना सबके बस का संभव नहीं है। और इनके जो जिस हिसाब से अधिकारी यहाँ उत्पीड़न कर रहे हैं, जनता को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये इनके विचार उत्तम नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब आप क्या करेंगे? हम आपके माध्यम से बात को पहले तो सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार के संज्ञान में बात आएगी तो ज़रूर हमारी सुनवाई होगी। अगर आज मांगे नहीं मानी जाती, इसकी नीति बना करके आज हमारा ये धरना है, तो इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे।